किस प्रकार से इनके जुमले रहते हैं, सारे के सारे जुमले 15 लाख का भी जुमला ही हुआ था, अब रोजगार की गारंटी वाला भी जुमला हो रहा है। मेरा टिकट अगर मेरे साथ धोखा ना होता समाजवादी पार्टी के अंदर जो मुझे वादे किए गए थे, जो मैं समझता हूँ कि आवाम को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए अपने मफाद के लिए, जो जहाँ पर जिस तरह का समीकरण हो और जो आपको लगे नेता बनने के चक्कर में कौम को अगर गुमराह किया जाएगा तो मैं नहीं समझता वो कहीं से कहीं तक सही है। भी आपको खुलासा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इंशाल्लाह 2 या 3 दिन के अंदर अंदर बहन जी को कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बड़ी नेता हैं। स्वागत है आपका। आज हम पहुंचे हैं साहिल खान जी के पास। साहिल खान ने 2022 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा था और बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। उसके बाद भी साहिल खान के बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, खासतौर पर इमरान मसूद को लेकर अक्सर इनकी टिप्पणियां जो है सुर्खियां बनती हैं। सोशल मीडिया पर इनके बयान को काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है। आज बात करेंगे, लोकसभा चुनाव चल रहा है, सहारनपुर लोकसभा और कैराना लोकसभा पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। दोनों ही सीट के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कैराना लोकसभा सीट पर। इन्होंने हाल ही में, इनके परिवार ने इकरा हसन को सपोर्ट किया। तो साहिल जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया मशकूर भाई आपका आने के लिए। जी साहिल भाई, आपके परिवार ने अभी अभी जो है पिछले दिनों इकरा हसन को, जो गठबंधन की प्रत्याशी है कांग्रेस सपा की, उनको सपोर्ट किया, क्या वजह रही? देखिए, जैसे कि मैं अपने पहले इंटरव्यू में काफ़ी बोल चुका हूँ इस बात को तफसील से, हसन परिवार से हमारे पुराने ताल्लुकात रहे हैं और हमने कैराना लोकसभा में किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, हमने कैंडिडेट को सपोर्ट किया। क्योंकि देखिए, पढ़ी लिखी कैंडिडेट हैं और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर अगर कोई भाजपा को टक्कर दे सकता है तो वो हमारी छोटी बहन इकरा हसन ही है। और इंशाल्लाह मैं और मेरे मतलब जितने भी हमारे साथी हैं पूरी विधानसभा में, पूरी लोकसभा में, वो दिलो जान के साथ उनके साथ लगे हुए हैं और इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी जीत हम दर्ज करने जा रहे हैं। कैराना लोकसभा में काफी अंतर है। पिछली बार क्योंकि गठबंधन से उनकी मम्मी लड़ी थी और फिर भी हार गई थी, भाजपा ने काफी अच्छी जीत 2019 में दर्ज की थी। तो किस तरह से भरपाई कर पाएंगे आप? देखिए, हर चुनाव के अपने अलग सियासी समीकरण होते हैं। जिस प्रकार से भाजपा सरकार में गरीब, मजलूम और जो कमजोर तबका है उसका उत्पीड़न हो रहा है, तो खाली बहुत से लोग कहते हैं कि भाई उनके पास तो खाली मुस्लिम वोट है, उससे कैसे होगा, गठबंधन था तब नहीं जीत पाए थे। मैं समझता हूँ, देखिए, अगर आप देखेंगे अभी भी जिस प्रकार से हमारी छोटी बहन को तमाम सभी वर्गों का, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हैं, चाहे हमारे दलित भाई हैं, सभी का उनको समर्थन मिलने का काम हो रहा है और हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम भी फील्ड में बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से समाज के सभी वर्ग जो भाजपा सरकार से दुखी है, जिनका उत्पीड़न हुआ है, सबके सब उनके साथ जब चलेंगे और जब जुल्म के खिलाफ जब वोट होगा तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बहन बहुत बड़ी जीत दर्ज करेगी यहाँ से कैराना लोकसभा से। विपक्षी दल कह रहे हैं कि इस सरकार में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान खतरे में है। 2024 का चुनाव जो है संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और वहीं भाजपा कहती है रोजगार की गारंटी दे रहे हैं हम लोगों को, स्वास्थ्य की गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी की गारंटी है। तो क्या कहेंगे आप ही बताइए। देखिए, 10 साल हो गए तब से, तो अब तक वो तो 1.5 करोड़ जॉब आनी थी, हर साल उन्होंने बोला था, वो तो आज तक किसी को जॉब मिली नहीं। रोजगार की गारंटी क्या देंगे वो? किस प्रकार से इनके जुमले रहते हैं, सारे के सारे जुमले 15 लाख का भी जुमला ही हुआ था, अब रोजगार की गारंटी वाला भी जुमला हो रहा है। और जो जैसी नीति और नियत इनकी है, सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना, उस नियत के साथ अगर ये चलेंगे तो ये जनता समझ चुकी है और इसका रिजल्ट आपको जो है ये 2024 के जो चुनाव है उसमें आपको देखने को मिलेगा। साहिल जी, आप कैराना लोकसभा में गठबंधन प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं और सहारनपुर से कांग्रेस गठबंधन में ही भी है और उन्हीं के प्रत्याशी हैं इमरान मसूद, उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, सबसे बेस्ट चीज़ तो यह है कि इस वक्त मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। बहुजन समाज पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा था, बहुत कम वक्त में मुझे बहुत अच्छा वोट भी मिला, 55,000 से ज़्यादा मुझे वोट मिला, जो कि अगर आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट थे, बहुजन समाज पार्टी के सबसे ज़्यादा वोट मुझे ही मिला है। तो लेकिन अगर यही मेरा टिकट अगर मेरे साथ धोखा ना होता समाजवादी पार्टी के अंदर, जो मुझे वादे किए गए थे कि मेरा टिकट रहेगा, भाजपा से बुलाकर धर्म सिंह सैनी जी को वो टिकट दिया गया, जो कि भाजपा में 5 साल मलाई चाटने के बाद आए थे और उनको जिसके भी प्रेशर में दिया गया वो आए और वापस फिर वो भाजपा में जाने की उन्होंने जद्दोजहद उनकी लगातार जारी है, जबकि उन्हें भाजपा में लिया नहीं जा रहा है। अगर मेरा टिकट समाजवादी से रहता तो हो सकता है मैं आज आपके बीच में विधायक के तौर पे आपसे मुखातिब हो रहा होता। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है वो ये है कि हमें ये देखना है कि किस सीट पर कौन ऐसा कैंडिडेट है जो भाजपा को हरा सकता है। और जहां तक सहारनपुर का सवाल है, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं इसको अपने साथियों के साथ मेरा लगातार राय मशवरा चल रहा है और हम इसका फैसला बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर लेंगे और इंशाल्लाह जब लेंगे तो सबको मालूम भी होगा, आपको भी उसमें बुलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी
और हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे। जो मैं समझता हूं कि आवाम को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए अपने मफाद के लिए, जो जहां पर जिस तरह का समीकरण हो और जो आपको लगे एज ए गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। खाली नेता बनने के चक्कर में कौम को अगर गुमराह किया जाएगा तो मैं नहीं समझता वो कहीं से कहीं तक सही है। आपको इंसानियत के तौर पे भी देखना चाहिए कि क्या कौम के लिए और क्या हमारे देश के लिए अच्छा है। तो उस लिहाज से हम यहाँ पर डिसीजन जो है, मैं अभी आपको खुलासा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इंशाल्लाह 2 या 3 दिन के अंदर अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक बड़ी मीटिंग करके यहाँ पर हम डिसीजन लेंगे कि हम यहाँ पे सहारनपुर लोकसभा में किसको सपोर्ट कर रहे हैं। नगर पालिका के चुनाव के दौरान काफी गंभीर आरोप लगाए थे बहुजन समाज पार्टी पर। गंभीर क्या, जो सच है मैंने वो बोला था। देखिए कैसे ऑपरेट होता है, मैं बहन जी को कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बड़ी नेता हैं वो, हालांकि मैंने उनके पास पूरी बात अपनी पहुंचाई भी थी। एक्शन क्यों नहीं हुआ, मैं तो उसी पे हैरान हूं। सब कुछ मैंने खोल दिया था। लेकिन देखिए, अगर पदाधिकारियों द्वारा उत्पीड़न होगा, कुछ लोगों ने जो उत्पीड़न किया था और भाजपा से साठगांठ कर ली थी कि मेरे वालिद साहब का टिकट किसी भी हालत में नहीं होगा, और उनसे पैसे खा लिए थे, और उल्टी सीधी डिमांड जो मेरे से हो रही थी, 1-1 करोड़ की डिमांड हुई थी कि जी हमें दो आप अलग से। तो अगर इस तरह से ब्लैकमेल किया जाएगा तो मैं अक्सर यही कहता हूं कि देखिए, अगर आप इस तरह से इतने मोटे पैसे देके अगर आप इस तरह से कैंडिडेट को ब्लैकमेल करोगे तो उसका तो पहला फोकस ये होगा कि पहले ये रिकवर किए जाएं पैसे। अब मुझे नहीं पता वो बहन जी तक बात, बहन जी की तरफ से वो आदेश थे या नहीं थे, मुझे तो नहीं लगता कि बहन जी की तरफ से इस तरह के आदेश होंगे। लेकिन मैंने पूरी बात अपनी ऊपर तक पहुंचाई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद उसका नतीजा ये रहा कि हमें हक और सच के साथ खड़ा होना था। हम आज़ाद खड़े हुए। आज़ाद खड़े होने के बाद किस प्रकार से शासन और प्रशासन का दुरुपयोग करके मेरे वालिद साहब को 500-600 वोटों से हराया गया। मुस्लिम बूथ पर कितना डंडा चला, 28 मुस्लिम लड़कों को पकड़ा गया था, मैं मशकूर भाई। और मैं पूरा वक्त, मेरा जिस दिन वोटिंग हो रहा था, मैं थाने में खड़ा हुआ था। लगातार मेरा सभी को फोन जा रहा है, जितना पदाधिकारी थे, हमारे डीएम साहब, एसएसपी साहब, हमारे जो ऑब्जर्वर थे, उन्हें मैंने फोन किया। कौन नहीं था जिन्हें मैंने फोन नहीं किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर इस प्रकार से इनको चुनाव कराने हैं तो फिर तो चुनाव इनको कराना छोड़ देना चाहिए। आप युवा हैं, नौजवान हैं, अगर फैन फॉलोइंग बढ़ी है आपकी यूथ में, तो हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कैराना लोकसभा और सहारनपुर लोकसभा की आवाम को यही कहना चाहूंगा कि अपने वोट का जो आप इस्तेमाल करें वो सोच समझ कर करें, और कैंडिडेट को देख के करें। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल वोट ना दें जो सिर्फ आपके वोट का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से जो समझते हैं कि हमारा हक है, हमारे और बस हमारे परिवार का, कि सारे चुनाव हमें ही लड़ने हैं और किसी को बर्दाश्त नहीं करना। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल साथ ना दें, और आप ऐसे लोगों को साथ दें जो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके चलें, जो काबिलियत के साथ चलें और जो आपके मुद्दों को उठा सके, और जिनका फोकस ये ना हो कि राजनीति से अपनी जेब भर लें। जिनका फोकस ये हो कि राजनीति में आए हैं तो हमें कौम की खिदमत करनी है, और अपने जो देश को है उसको तरक्की की राह पे लेके चलना है। ये थे साहिल खान जी। क्या इन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी, और इन्होंने कहा कि युवाओं को चाहिए ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो समाज हित में राजनीति करे। श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।